नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लेकर। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? बाउंडेड, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? अभी कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड जरूर होगी। बाउंडेड कहने का मतलब वैसे तो क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर क्या होती है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती हैं। बट बाउंडेड कहने का मतलब क्या है, सीक्वेंस की रेंज अगर बाउंडेड है तो उस सीक्वेंस को क्या माना जाता है? बाउंडेड। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो पक्की बात है वो बाउंडेड होगी, उसकी रेंज क्या होगी? बाउंडेड होगी। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं है अगर वो कन्वर्जेंट हो। ऐसा हम एग्जाम्पल देके प्रूव करेंगे, ठीक है? ओके, मान लेते हैं प्रूफ के अंदर लेट ए एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू ए लिमिट एल। आप ये जानते हो किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट जरूर होती है, ठीक है? सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट होती है तो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना? ये मैं बार बार आपको बता चुका हूं। ये आप जानते हो ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो ए एन माइनस एल का जो डिफरेंस है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगा। ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दोनों तरफ से एल जोड़ दिया, यहाँ से एल कट गया, एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये क्या है? ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है। एल माइनस एप्सिलॉन से बड़े और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटे, तो ए एन बिलोंग्स टू किस में आ गया? ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर भाई ए एन जो सीक्वेंस की टर्म है ए एन्स, ठीक है ना, वो क्या होगी? एल की नेबरहुड में है। ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ये क्या है? एल की नेबरहुड। ये एल माइनस एप्सिलॉन है, ये एल प्लस एप्सिलॉन। मान लिया यहाँ से ये ले लिया, तो इस इंटरवल के अंदर फर्स्ट m माइनस वन टर्म को छोड़कर, यानी कि m और m से आगे की टर्म सारी की सारी किस में है? एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के अंदर है। यानी कि फर्स्ट m माइनस वन टर्म a1 a2 अप टू सोन am माइनस वन जो टर्म है ये क्या है? इस इंटरवल के आउटसाइड में है, मतलब बाहर है, ठीक है ना? अगर लिमिट होती है तो यही होता है। अभी फाइनाइट टर्म क्या होती हैं? बाहर होती हैं, और इनफाइनाइटली मैनी टर्म क्या होती है? लिमिट एल की नेबरहुड में होती है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो, ठीक है ना? ये डेफिनेशन है। ओके, अब देखो, अब मैं क्या ले लेता हूं? स्मॉल टी मान लेता हूं, मिनिमम ऑफ कौन? a1 a2 am माइनस वन और कौन सा? l माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना? और एक कैपिटल टी ले लेता हूं, मैक्सिमम ऑफ a1 a2 am माइनस वन और l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। एक सीक्वेंस हम बार बार करते रहते हैं भाई, 1/n, ठीक है ना? अब आप देखो, आप मान ले मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले ली? 0.01 ले लिया। इसका मतलब क्या है? 1/100, 1/100। तो इस एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिलेगा? कि m मिल जाएगा 1/n माइनस में 0 लेस देन 0.01 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 101। यानी ये m मिल गया मुझे। क्या मिल गया? ये m, यानी कि 101 माइनस 0 अगर मैं करता हूं तो लेस देन क्या है? ये 1/100 है, तो ठीक है। ये बात भी ठीक है। 102 करूंगा तो भी ठीक है, 103 करूंगा तो भी ठीक करूंगा। यानी कि एक 101 से लेकर 101 से लेकर उससे आगे की सारी टर्म का डिफरेंस अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो वो 0.01 से लेस आएगा, ठीक है ना? ओके, और इसका मतलब ये भी हो गया, अभी सारी की सारी टर्म किस में आ गई? ए एन बिलोंग्स टू किस इंटरवल के अंदर आ जाएंगी? 0 माइनस, देखो यहां देखो, 0 यानी लिमिट क्या है? 0 और माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? 0.01, 0 प्लस में 0.01, यानी क्या इंटरवल हो गया? ए एन बिलोंग्स टू
-0.01 से लेकर 0.01 के इंटरवल में आ जाएंगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 101। ठीक है ना, 101 से लेकर और 101 से लेकर आगे की जितनी भी टर्म्स है इनफाइनाइट तक, सारी की सारी टर्म क्या आएगी इस इंटरवल के अंदर आ गई। तो अब देखो यहां से t क्या माना मैंने, t अब देखो, अब ये क्या है, a1 क्या है 1, ये क्या है 1/2, ठीक है ना, अप टू सोन 1/2 है ये, तो ये क्या है 1/m-1, m की वैल्यू जो भी है, ठीक है ना, ओके। अच्छा ये क्या है, ये है यहां से, अगर मैं इसको समझा दूं आपको, -0.01, ये क्या है 0.01। अब देखो यहां से अब t क्या आ गया, स्मॉल t क्या आ गया बताइयो, स्मॉल t आ गया, इन सब में सबसे मिनिमम कौन है, L माइनस एप्सिलॉन, माइनस का 0.01, और स्मॉल t क्या है, कैपिटल T कौन है, सबसे बड़ा तो कौन है यहाँ पे 1 है, ये रहा 1, ये तो बाकी सारे छोटे हैं, सारे के सारे 1 है, फिर 1/2 है, अप टू सोन 1/m-1, और ये 0.0, तो ये आ गया 1, ठीक है ना। अब क्या है देखो, सीक्वेंस की सारी टर्म, इससे क्या आ गया, फ्रॉम t ग्रेटर देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू t फॉर ऑल, ठीक है ना, फॉर ऑल n, फॉर ऑल n, इसका मतलब क्या हो गया, t क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, कैपिटल T क्या आ गया, अपर बाउंड हो गया, ठीक है ना, यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब स्मॉल t तो मैंने क्या मान लिया, इसका a1 a2 am-1 और l माइनस एप्सिलॉन का मिनिमम, और कैपिटल T क्या ले लिया मैंने, मैक्सिमम a1 a2 am-1 और l प्लस एप्सिलॉन का, ठीक है ना। तो यहां से ये t तो ये सबसे छोटा आ गया माइनस वाला, और कैपिटल T क्या आ गया, ये आ गया। अगर मैं सिंपली बात करता हूं इसकी, ठीक है ना, तो t से बड़ी और स्मॉल t से बड़ी और इक्वल, और ए एन लेस देन इक्वल टू टी फॉर ऑल एन, इसका मतलब ए एन सीक्वेंस क्या आ गई यहां से, ए एन इज बाउंडेड, ए एन क्या आ गया बच्चों यहां से बाउंडेड, ठीक है ना। आई होप आपको ये एग्जांपल के साथ ये सारी टर्म्स से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में क्या है, अगर भाई सीक्वेंस कन्वर्जेंट, हमने क्या है सीक्वेंस कन्वर्जेंट ली, तो क्या दिखा दिया मैंने, बाउंडेड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कोई सीक्वेंस ले लेंगे, और कैसी ले लेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस ले लेंगे, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस ले लेंगे, और क्या दिखा देंगे, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है, जैसे लेट ए एन सीक्वेंस ले ली भाई, कैसी, -1 की पावर n, कैसे आएगी, -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सोन, ठीक है, ये सीक्वेंस ले ली। अब इसके दो लिमिट पॉइंट है, कौन कौन से, -1 और 1, ठीक है ना, लिमिट पॉइंट, इसके दो लिमिट पॉइंट है, यानी कि सीक्वेंस की रेंज कैसी आ गई, फाइनाइट, सीक्वेंस की रेंज कैसी आ गई, फाइनाइट। सो ए एन इज ए बाउंडेड, ए एन इज ए बाउंडेड, ठीक है ना, बाउंडेड आ गई। बाउंडेड का मतलब है सीक्वेंस की सारी टर्म क्या आ रही है, -1 और 1 के बीच में आ रही है, ठीक है ना, -1 से बड़ी और इक्वल, और -1 + 1 लेस देन और इक्वल टू फॉर ऑल n, सीक्वेंस बाउंडेड तो है। सो सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। कैसी सीक्वेंस है ये, ऑक्सीलेटिंग, कैसी सीक्वेंस है ये, ऑक्सीलेटिंग। सो सीक्वेंस बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना, ये इसका कन्वर्स पार्ट है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है ना, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो जिसके वो सीक्वेंस लोगे तो बाउंडेड तो आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन क्या नहीं आएगी, वो कन्वर्जेंट नहीं आएगी। फाइनाइट रेंज वाली लेना, कहीं अनबाउंडेड ले लो, ठीक है ना, तो फाइनाइट रेंज की कोई भी सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड मिलेगी, बट कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी हो कोई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।